नमस्कार दोस्तों, मैं हनी गोरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आरआरजी ग्रुप डी जॉब के अंदर बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जिसमें से एक है असिस्टेंट अपॉइंटमेंट। आज हम इस वीडियो में असिस्टेंट अपॉइंटमेंट को लेकर पूरा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें पेमेंट क्या मिलता है, उसके बाद देखेंगे आपको इसमें काम क्या करना होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप अगर असिस्टेंट अपॉइंटमेंट में ज्वाइनिंग करते हैं तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं, इसके आगे भी कोई इसका फ्यूचर है। ये सारे तथ्यों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। ये जो वीडियो है हमारा बहुत ही ऑथेंटिक होने वाला है, आपको 100% लाभ ही पहुंचाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए। 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये 10-12 मिनट, ठीक ना। ये जो आपका असिस्टेंट अपॉइंटमेंट है दोस्तों, इसको कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो देखिए, जिस टाइम पे स्टूडेंट अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं उस टाइम पे पोस्ट प्रेफरेंस में डालना होता है। आप उस टाइम पे जो जो पोस्ट डालते हैं वो सारे पोस्ट को आप चूज कर सकते हैं। अब बोलिएगा चूज हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप जहाँ से डाले हैं वहाँ से मान लेते हैं आपका कट ऑफ 60 गया है और आपका जो नंबर है 67, 68, 70 आ रहा है। उस अवस्था में आपको चूज करने के लिए कहा जाएगा। और अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस में आप अपॉइंटमेंट यानी असिस्टेंट अपॉइंटमेंट दिए होते हैं तो आप उसको चूज कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया कि ये असिस्टेंट अपॉइंटमेंट का जॉब आपको कैसे मिल सकता है। अब बोलिएगा हम इतना सारा कुछ करने के बाद 8-10 नंबर एक्स्ट्रा लाने के बाद हम इस जॉब को क्यों चूज करूं। तो चलिए, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए अभी देखते हैं इसमें पेमेंट क्या मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आप अगर ग्रुप डी में किसी भी पोस्ट को ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको बेसिक पे जो है 18,000 मिलेगा। ये हमें 7th पे के आधार पर मिलता है। अब देखिए, आपको बहुत सारा चीज़ इसमें सुनने को मिलेगा कि कोई सेम टाइम में ज्वाइनिंग करके 27,000 उठा रहा है, कोई सेम टाइम मैंने एक साथ ही ज्वाइनिंग किया है लेकिन उसको मिल रहा है 25,000। तो क्यों ऐसा होता है। तो देखिए, इसमें बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा मिलता है जिसमें आपको परसेंटेज के अनुसार मिलता है। जैसे कि HRA जिसे हम लोग कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। इसका क्या है ना, देखिए X कैटेगरी होता है, Y कैटेगरी होता है, Z कैटेगरी होता है, जिसे हम लोग टायर 1 कहते हैं, टायर 2 कहते हैं, टायर 3 कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, अगर आप X कैटेगरी में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 24% का पैसा मिलता है। यानी ये जो आपका बेसिक पे है इसका 24% X कैटेगरी को मिलता है। Y कैटेगरी को यहाँ पर 16% ही मिलता है अपना बेसिक पे का, और Z कैटेगरी को यहाँ पर 8% ही मिलता है अपना बेसिक पे का, जिसके कारण से पेमेंट में कम बेसी होता है। ये HRA क्या है ना, आपका जाके हाउस रेंट अलाउंस है। उसके बाद DA मिलता है जो कि आपका 34% के करीब होता है, ठीक ना। इसके अलावा आपका जो है ड्रेस में भी मिलता है जिसमें आपका जगह 5,000 रुपया मिलता है। इसके अलावा आप जो है ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको साल में एक बार पैकेज भी दिया जाता है कहीं घूमने जाने के लिए। अगर आप उस पैकेज को यूज़ नहीं करते हैं तो वो रिफंड हो जाता है। अब इसमें पेमेंट देखिए उतना तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें हमको जॉब का प्रोफाइल बताना है। पेमेंट को हम मेन मुद्दा यहाँ पर नहीं बनाए हैं। तो इसमें आपका कटा के इन हैंड 25,000 से 27,000 घुसते ही मिलेगा। यानी 25 से 27,000 आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा इन हैंड। जो कटेगा वो अलग चीज़ है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि आपको इसमें काम क्या करना होगा। तो असिस्टेंट अपॉइंटमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है सिग्नल दिखाना और ऑफ साइड में सिग्नल दिखाना। अब ऑफ साइड क्या है, तो देखिए आपका जो ड्यूटी होता है ना, ऑफिस इधर होता है और इधर जाके आपको झंडा दिखाना होता है, क्योंकि इधर से आपको स्टेशन मास्टर झंडा दिखाता है और इधर से आपको दिखाना होता है। अब इधर से झंडा दिखाने का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। झंडा दिखाते हैं किस कारण से दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं उस झंडा में हम लोग। तो हम लोग दिखाते हैं कि ट्रेन जो है, अगर हरा झंडा दिखा रहे हैं तो हमारा ट्रेन सुरक्षित है। यानी सुरक्षित किस आधार पर है ना, ट्रेन में कहीं पर आग नहीं लगा है, वही चीज़ हम लोग सारा देखते हैं। उसके बाद कहीं पर हमारा चक्का इधर उधर नहीं जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मालगाड़ी है तो उसका बोगी डब्बा जो है कहीं पर उसका दरवाज़ा खुला हुआ नहीं ना है, क्योंकि उसमें सामान होता है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत सारा मालगाड़ी में प्लास्टिक बंधा हुआ होता है, तो प्लास्टिक नहीं ना उड़ रहा है हवा में, तो ये सारा चीज़ देखना होता है। उसी को हम लोग हरा में दिखाते हैं, नहीं सब चीज़ ठीक है, आप जाइए आराम से। और अगर कहीं पर ठीक नहीं होता तो हम लोग लाल दिखाते हैं, गार्डमैन को दिखाते हैं जो लास्ट में रहता है। अगर मान लेते हैं उसको दिखाई नहीं दिया तो हम लोग क्या करते हैं ना, तुरंत अपना ऑफिस में जाते हैं और स्टेशन मास्टर को अपना जो है सारा चीज़ बताते हैं। वो अपना कॉल करके गाड़ी को तत्काल रुकवा देता है। जो भी खराब होता है उसको ठीक करने के बाद ही उसको फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो आप बोलिएगा क्या सर हमको यही काम मिलेगा? नहीं, इसके अलावा भी आपको बहुत सारा काम मिलेगा। जैसे कि आपको गाड़ी को जोड़ना होता है, देखिएगा मालगाड़ी का इंजन को जोड़ना, इंजन को खोलना, उसके बाद बोगी को भी जोड़ना होता है। तो ये सारा काम भी आपका असिस्टेंट पॉइंटमैन का ही होता है। इसके अलावा देखिएगा जैसे कि यहाँ पर आपका इधर से पटरी है, अब ऐसे जा रहा है और यहाँ से आपका जगह ऐसे भी जा रहा है, आपको इधर ले जाना होता है। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा कटा होता है, यहाँ से भी कटा होता है, अब बीच में गैप होता है, वो आपका जगह अपना जो ऑफिस है वहीं से बैठ के स्विच दबा देता है और अपना जो ये लग जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर पत्थर होने के कारण बीच में फंस जाता है और वो अपना सेटिंग नहीं हो पाता है। उस टाइम पे असिस्टेंट पॉइंटमैन को अपना ट्रैक में जाना होता है। ट्रैक में जाने के बाद उस पत्थर को हटाना पड़ता है, हटाने के बाद उसको फिर से सही कर देना पड़ता है। ये सारा काम होता है। इसके अलावा गेट पर भी काम होता है। अब गेट बोलिएगा जहाँ मन तहाँ नहीं, ये जो गेट है स्टेशन के करीब में होता है, वहाँ पर गेट मैन के तौर पर भी काम करना होता है असिस्टेंट पॉइंटमैन को। ये सारा काम आपको करना पड़ता है। अगर आप असिस्टेंट पॉइंट में है या फिर आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं तो आपको करना पड़ेगा। अब देखिए आगे जो इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसमें आगे बढ़ने का रास्ता ज़्यादा है दूसरे पोस्ट की अपेक्षा। इसमें आगे बढ़ने का जो है वो क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है GDCE, और इस एग्ज़ाम आप बैठ सकते हैं 3 साल के बाद। यानी आपका 3 साल जॉब हो गया है, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसका अर्थ होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यानी ये जो एग्ज़ाम है इसमें कोई भी पोस्ट के अपना अप्लाई कर सकता है और इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। इस एग्ज़ाम के अलावा और एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम लोग LDCE कहते हैं, जिसे हम लोग फुल फॉर्म में जानते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यानी इसमें वही सारा विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है जो आपका असिस्टेंट पॉइंटमैन में है। बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। इसमें कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि इसमें एक ही पोस्ट के इंसान अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है और इसीलिए अधिकतर स्टूडेंट इस पोस्ट जो है, ये हमारा जो पोस्ट है असिस्टेंट पॉइंटमैन, अपना चूज़ करता है। अब चूज़ करने का कारण आपको पता चल गया होगा। अब देखिए इसमें एग्ज़ाम जो होगा उसमें कितना नंबर का होगा। इसमें देखिए एग्ज़ाम जो होता है ना, ये 85 नंबर का ही होता है। बाकी 15 नंबर जो है ना, आपका एक्सपीरियंस के आधार पर आपका सीनियर आपको नंबर देगा। यानी 3 साल में आपने किस प्रकार से काम किए हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आप एलिजिबल है कि नहीं आगे काम करने का, उसी के आधार पर ये 15 नंबर आपको दिया जाता है। और बाकी 85 नंबर का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। ये सारा चीज़ बन जाता है। तो ये जो आपका पोस्ट है ऑल ओवर अभी तक हमको यही पता चल रहा है कि सबसे बेस्ट है ग्रुप डी के अंदर। आगे आपको और भी किसी दूसरे पोस्ट को लेकर जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको भी लेकर बताया जाएगा। फिलहाल ये हमारा पहला नंबर का वीडियो है इस प्रकार का, आगे भी आपको जानकारी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनका भी नॉलेज बढ़ेगा इससे। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए रखते हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं, आप अपने आसपास को भी साफ सफाई रखे हुए हैं। रखना जरूरी बनता है। एक स्टूडेंट के लाइफ में आसपास को साफ रखिए, खुद को भी स्वस्थ रखिए, तभी जाके जॉब प्राप्त कर पाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं।